हेलो दोस्तों, मैं लाखन से पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल U फॉर यूनिक में। दोस्तों, इसके पहले जब हम मिले थे तो हमने दो मॉडल वर्ब के बारे में बात की थी, मे एंड माइट। आज मैं प्रस्तुत हूं पुनः आपके लिए दो और नए मॉडल वर्ब लेकर, नीड एंड डेयर। दोस्तों, नीड और डेयर ये दोनों ऐसे मॉडल वर्ब है जिनके बारे में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम ना सिर्फ मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं बल्कि एज ए मेन वर्ब भी करते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो वाक्य रखूं, पहला आई नीड नॉट गो देयर और दूसरा आई डोंट नीड टू गो देयर, तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है? कोई कहेगा पहला, कोई कहेगा दूसरा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही वाक्य एकदम सही है। एक वाक्य में हमने नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज़ किया है, जबकि दूसरे वाक्य में हमने नीड को एज ए मेन वर्ब यूज़ किया है। तो अगर आपके भी इसी तरह के नीड और डेयर से संबंधित कई कन्फ्यूजन्स हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नीड एंड डेयर। दोस्तों, नीड और डेयर का प्रयोग ना सिर्फ मॉडल वर्ब के रूप में किया जा सकता है बल्कि हम मेन वर्ब के रूप में भी इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल्स कहा जाता है। मैं बहुत ही आराम से आपको एक एक वर्ब को समझाऊंगा, बस आप अंत तक वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से हम नीड का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब करते हैं। दोस्तों, पहली बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जब हम मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य ही बना सकते हैं और यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य बनाने के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए हम पहला वाक्य लेते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम नीड को सब्जेक्ट से इंटरचेंज कर देंगे और स्ट्रक्चर बन जाएगा नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण कुछ इस तरह से है, क्या उसे नौकरी करने की ज़रूरत या आवश्यकता है, नीड ही डू अ जॉब। आपको ये भी नोट करना है कि मॉडल वर्ब के रूप में हम नीड का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही कर सकते हैं। इसके विपरीत जब हम नीड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही प्रकार के वाक्य यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और नीड के बाद टू का प्रयोग भी किया जाता है। मैंने यहाँ दो स्ट्रक्चर लिख रखे हैं, पहला साधारण वाक्य बनाने के लिए और दूसरा टेंस के वाक्य बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस नीड स्लैश नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस नीड स्लैश नीड्स प्लस टू प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पहला उदाहरण है, हमें साइकिल की आवश्यकता है, वी नीड अ बाइसिकल। वहीं दूसरा उदाहरण है, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। ये बात आप जानते ही हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं और स्ट्रक्चर के माध्यम से वाक्य कुछ इस तरह से बनेंगे। पहला वाक्य, हमें साइकिल की आवश्यकता नहीं है, वी डू नॉट नीड अ बाइसिकल। दूसरा वाक्य, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है, ही डज नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। मैं फिर बता दूं, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो डज नॉट और बाकी के सारे सब्जेक्ट के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ले लेते हैं। पहला उदाहरण है, क्या हमें साइकिल की आवश्यकता है, डू वी नीड अ बाइसिकल। दूसरा वाक्य, क्या उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश। पास्ट टेंस के वाक्य बनाने के लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और नीड बन जाएगा नीडेड। उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है, पलक को नई ड्रेस की आवश्यकता थी, पलक नीडेड अ न्यू ड्रेस। वहीं दूसरा वाक्य, आदेश को अमेरिका जाने की आवश्यकता थी, आदेश नीडेड टू गो टू अमेरिका। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वाक्य इस तरह से बनेंगे, पलक को नई ड्रेस की आवश्यकता नहीं थी, पलक डिड नॉट नीड अ न्यू ड्रेस। दूसरा, आदेश को अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं थी,
आदेश डिड नॉट नीड टू गो टू अमेरिका। इंट्रोगेटिव वाक्य में डिड और सब्जेक्ट को आपस में बदल देंगे और वाक्य इस तरह से बनेंगे, क्या पलक को नई ड्रेस की आवश्यकता थी? डिड पलक नीड अ न्यू ड्रेस। दूसरा, क्या आदेश को अमेरिका जाने की आवश्यकता थी? डिड आदेश नीड टू गो टू अमेरिका। फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाने के लिए हम विल और शेल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शेल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखें। पहला, नयन को मोबाइल की आवश्यकता होगी, या हम ये भी बोल सकते हैं नयन को मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अनुवाद होगा नयन विल नीड अ मोबाइल। दूसरा वाक्य, मुझे लोन लेने की आवश्यकता होगी, आई शैल नीड टू टेक अ लोन। नेगेटिव वाक्य में हम विल शेल के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे और वाक्य इस तरह से बनेंगे, नयन को मोबाइल की आवश्यकता नहीं होगी, नयन विल नॉट नीड अ मोबाइल। मुझे लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आई शैल नॉट नीड टू टेक अ लोन। फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य में हम विल शेल के बाद सब्जेक्ट का अगर प्रयोग करते हैं तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम वाक्य इस तरह से बनाएंगे, क्या नयन को मोबाइल की आवश्यकता होगी, या क्या नयन को मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी, विल नयन नीड अ मोबाइल। या दूसरा वाक्य देखें, क्या मुझे लोन लेने की आवश्यकता होगी, शैल आई नीड टू टेक अ लोन। आज का हमारा दूसरा वर्ड है डेयर। दोस्तों, सबसे पहले हम मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज़ देखेंगे। इसमें भी नीड की तरह ही सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य ही बनाए जा सकते हैं, किंतु इसका प्रयोग हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंस में कर सकते हैं। नीड की तरह यहाँ पर भी हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख ले, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट गो देयर। इसी तरह से अब जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट और डेयर को इंटरचेंज कर देंगे और वाक्य कुछ इस तरह से बनेगा, क्या तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत है, डेयर यू गो देयर। मॉडल वर्ब के रूप में ही जब हम डेयर का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं तो डेयर बन जाता है डेयर्ड, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डेयर्ड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उदाहरण, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी, या तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, यू डेयर नॉट गो देयर। इंट्रोगेटिव वाक्य इस तरह से बनेगा, क्या तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत थी, डेयर यू गो देयर। अब हम देखेंगे डेयर का प्रयोग किस तरह से मेन वर्ब के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, नीड की तरह ही यहाँ भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं और तीनों ही तरह के वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाए जा सकते हैं। साथ ही इसमें वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे वह तुमसे लड़ने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू फाइट विथ यू। दूसरा, हम आसमान में उड़ने की हिम्मत करते हैं, वी डेयर टू फ्लाई इन द स्काई। इन वाक्यों का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ठीक उसी तरह से बनाया जाएगा जैसा हमने नीड के स्ट्रक्चर्स को देखा था। हम सिर्फ उदाहरण पढ़ लेते हैं। पहला उदाहरण है, वह तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, ही डज नॉट डेयर टू फाइट विथ यू। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, क्या वह तुमसे लड़ने की हिम्मत करता है, डज ही डेयर टू फाइट विथ यू। पास्ट टेंस में डेयर की सेकेंड फॉर्म डेयर्ड का प्रयोग किया जाएगा, किंतु यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे और वाक्य इस तरह से बनेंगे, आदेश ने अमेरिका जाने का साहस किया, आदेश डेयर टू गो टू अमेरिका। उसने मेरा विरोध करने की हिम्मत की, ही डेयर टू अपोज मी। नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाएगा और वाक्य इस तरह से बनेंगे, आदेश ने अमेरिका जाने का साहस नहीं किया, आदेश डिड नॉट डेयर टू गो टू अमेरिका। इंट्रोगेटिव, क्या आदेश ने अमेरिका जाने का साहस किया, डिड आदेश डेयर टू गो टू अमेरिका। फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाने में हम डेयर का प्रयोग विल और शेल के बाद करेंगे और वाक्य कुछ इस तरह से बनेंगे, मोना पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत करेगी, मोना विल डेयर टू क्लाइंब द ट्री। दूसरा, हम उनका विरोध करने का साहस करेंगे, वी शैल डेयर टू अपोज देम। जल्दी से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य भी देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, मोना पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी,
मोना विल नॉट डेयर टू क्लाइम द ट्री। वहीं दूसरा वाक्य इस तरह से है, क्या हम उनका विरोध करने का साहस करेंगे? शैल वी डेयर टू अपोज देम। दोस्तों टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर एक टेबल बना दी है जिसमें नीड और डेयर को दिखाया गया है कि किस तरह से हम उनका प्रयोग एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब करते हैं। नीड और डेयर का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। नीड और डेयर का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। वहीं हम तीनों टेंस में इसके वाक्य बना सकते हैं और तीनों तरह के वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब हम इनका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नीड का प्रयोग जहाँ प्रेजेंट टेंस में, वहीं डेयर का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में किया जाता है। लेकिन वाक्य सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ही बनाए जा सकते हैं। अफर्मेटिव वाक्य हम मॉडल वर्ब के रूप में नहीं बना सकते। दोस्तों उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्द से जल्द आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। Thank you for watching this video guys. If you like it, please share it to others as well. Soon we will meet in a new video with a new topic. Till then bye, take care, have a nice day. जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।